बांग्लादेश में चीन पाकिस्तान की गहरी पैठ जम चुकी है। देर रात जो हिंसा हुई, इसके पीछे चीन पाकिस्तान के गठजोड़ को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आपको बता दें, संसद में कल विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन बांग्लादेश के लालमोनीर हाट एयरबेस की हवाई पट्टी बना रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं, चीन बांग्लादेश के पेकुआ में 8 पनडुब्बियों का अड्डा भी बना रहा है। इस पूरे कनेक्शन को समझिए, जहां चीन और बांग्लादेश का जिहादी गठजोड़ है। ये लालमोनीर हाट एयरबेस की हवाई पट्टी चीन बना रहा है। भारतीय सीमा से 15 किलोमीटर दूर है ये, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर लालमोनीर हाट एयरबेस की जद में। सिलीगुड़ी से ही लालमोनीर हाट की दूरी है 70 किलोमीटर। भूटान के मद्देनजर लालमोनीर हाट एयरबेस बहुत अहम है और भारत ने बांग्लादेश के डीजीएमओ से हवाई पट्टी पर सवाल पूछा। बांग्लादेश ने कहा हवाई पट्टी का सैन्य उपयोग नहीं करेंगे। बड़ी बात यही है कि 1971 के बाद भारत के लिए बांग्लादेश से सबसे बड़ी सामरिक चुनौती। कुलकर्णी साहब। सुरभि, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रही हैं कि किस प्रकार से इस साल की शुरुआत में आईएसआई के जो चीफ हैं, जो आसिम मुनीर ने उनको भेजा, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मलिक को बांग्लादेश में, उसके बाद से जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं बांग्लादेश के अंदर, साफ दर्शाती हैं कि वापस आईएसआई अपना जो जज्बा है और जो उनकी कार्रवाई है करने की, वो बांग्लादेश में जमायत के द्वारा साफ नज़र आ रही है। यही कारण है कि चीन, जैसे आप कह रही हैं, चीन का भी तकरीबन 30 अरब डॉलर का निवेश है बांग्लादेश के अंदर। भारत का भी तकरीबन 10 अरब डॉलर का निवेश है बांग्लादेश के अंदर। तो भारत और बांग्लादेश के संबंध हर हमेशा अच्छे रहे, लेकिन यूनुस के आने के बाद जिस प्रकार से कार्रवाई चल रही है, ज़रूर मुझे लगता है भारतीयों की अब परेशानी बांग्लादेश के अंदर ये हो गई कि हिंदू, अवामी लीग और मीडिया एक पर्यायवाची बन गए हैं, जिसके कारण हमें लग रहा है बार बार जिस प्रकार से अवामी लीग के ऊपर, और ये जो अपना ओस्मान मारा गया है, ओस्मान जो है एक इनकलाब मंच का जो एक प्रतिनिधि था और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े होने के, इससे जो फरवरी में चुनाव होने वाले हैं बांग्लादेश के अंदर, तो हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। क्यों आईएसआई जो है इतना डीप रूटेड घुस गया है, आज नहीं 71 से लगातार, लेकिन जमात को हर हमेशा इलेक्शन में 5% से ज़्यादा वोट नहीं मिले, लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई आज बांग्लादेश में हो रही है वो उकसा रहा है। आईएसआई जमात के द्वारा भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है कि भारत कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे बांग्लादेशियों को और वो क्या कहते हैं, द्वेष पैदा हो जाए। तो उसके मद्देनजर ये जो कार्रवाई हो रही है, लेकिन भारत जानता है किस प्रकार से बांग्लादेश के साथ निपटना है। चाहे वो बांग्लादेश में भी भारत के जितने भी हमारे काउंसलेट्स हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है, मंदिर हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है, कहीं पर कहीं हिंदुस्तानी जो हैं उनको हिंदू जो हैं, हिंदुस्तानी नहीं कहूँगा, हिंदू जो बांग्लादेश के अंदर हैं उनको जलाया गया है। लेकिन ये जो कार्रवाई है, ये अब कहीं ना कहीं आज जो जुमे की नमाज है उसके बाद बांग्लादेश में पता चलेगा कि क्या बांग्लादेशी जो हैं वो आईएसआई के इन्फ्लुएंस में है या वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। अगर भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं तो बांग्लादेश को सोचना होगा कि क्या उसको इस कट्टरपंथी इस्लामियत सोच जो आईएसआई भड़काने की कोशिश करी है बांग्लादेश में, उसके इसमें प्रभाव में आए या भारत के साथ अच्छे, लेकिन उसी सोच के तहत खुद बांग्लादेश के अंदर सब कुछ तबाह हो चुका है सर। और अब अगला सवाल संदीप आपसे, क्योंकि ये जो 2 तस्वीर इस वक्त आप देख रहे थे, जहां बांग्लादेश की नीवी को चीन की मदद, ये जो गठजोड़ है बांग्लादेश और चीन का, इसको लेकर सवाल करूंगी। उससे पहले खबर है, चीन बांग्लादेश के लिए सबमरीन बेस बना रहा है। पेकुआ में ही सबमरीन बेस चीन बना रहा है और चीन के इंजीनियर्स कई बार पेकुआ का दौरा भी कर चुके हैं। अब बांग्लादेश से चीन की ये एंटी इंडिया मुहिम, क्योंकि बांग्लादेश के पेकुआ में पनडुब्बी अड्डा चीन बना रहा है, 8 पनडुब्बियों के ठहरने के लिए बेस चीन बना रहा है, और चीन बांग्लादेश के बीच इसी साल एमओयू भी साइन हुआ है। हालांकि बांग्लादेश के मुंगला पोर्ट का विस्तार चीन करेगा और पोर्ट के लिए $370 मिलियन का चीनी निवेश, जहां जमाते इस्लामी के नेताओं को चीन भी बुलाया गया। जमाते इस्लामी से संबंध मजबूत चीन कर रहा है, और यही एक और सबसे बड़ा फैक्टर है जो अब डॉक्टर संदीप हम इवैल्यूएट करते हुए समझ सकते हैं कि आखिर इस पूरी प्लानिंग के तहत किस तरीके से ग्राउंड बेस सेट किए गए हैं इससे पहले। देखिए सुरभि जी, आपने सही कहा कि ये जो घटना हुई है ये इसका एक अपना क्रोनोलॉजी है
हाँ। और ये क्रोनोलॉजी ये है कि थोड़ा सा मैं हिस्ट्री को डिकोड करना चाहूँगा। 1971 के टाइम में जिस प्रकार से बीजिंग, इस्लामाबाद और वाशिंगटन डीसी तीनों मिल करके ये बांग्लादेश वॉर के समय पूरी तरीके से हमारे खिलाफ में थे, और भारत ने एक बहुत तगड़ा जवाब दिया था, करारा जवाब दिया था, स्ट्रेटजिकली और डिप्लोमेटिकली, और बाद में दुनिया जानती कि हमने इतिहास ने भूगोल का निर्माण किया। आज ये सेम पेज वही है, देखिए समय बदला है, पेज वही आ गया है। आज क्या है, आज बीजिंग, इस्लामाबाद और ढाका ये तीनों एक पेज पर बैठी हुई है। अब मुझे लगता है कि इस समय जरूरत इस बात की समझने की कि जो भी ढाका में हो, जैसे अभी अपने चाइना का एग्जांपल दिया, तो भारत सरकार ने श्रीलंका को भी ऐसे ही जवाब किया था कि हम्बनटोटा जो पोर्ट है आप चाइना को दे रहे हो लीज पर, तो ये समझना होगा कि हम्बनटोटा पोर्ट ये आपकी भौगोलिक स्थिति में तो आ सकता है, लेकिन चूंकि ये हमारे साउथ इंडिया के नजदीक है, तमिलनाडु के नजदीक है, हमारे हितों को प्रभावित कर सकता है। तो याद रखना, तुम्हारे हर उस निर्णय पर भारत कड़ी नजर रखेगा। और श्रीलंका को इस बात को एहसास हमने कराया था, और ये वही आज हमने फिर किया है बांग्लादेश को, कि बांग्लादेश और चाइना तुम हो सकते हो, क्योंकि इस समय मैं बता रहा हूं कि बांग्लादेश अगस्त 2024 के बाद से यहां पर यूनुस नहीं है, यहां पर आईएसआई है, यहां पर पाकिस्तान बैठा हुआ है। तो अब सीधे मुनीर और बीजिंग दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं, और ये तो चीफ है, ये तो एडवाइजर है, एडवाइजर को जो भी एडवाइस दे दिया जाएगा वो सुनेगा। तो मुझे लगता है कि यूनुस जो है सिर्फ जो है एक सिंबॉलिक है, और जो चाइना का जो स्ट्रेटजिक एज बढ़ रहा है यहाँ पर बांग्लादेश के सरजमी पर, उसका डायरेक्ट लिंक हमारी सुरक्षा पर है। और मुझे लगता है भारत सरकार और हमारा विदेश मंत्रालय इस बात को लेकर के अच्छी तरीके से। मैं एक बार ढाका रुख करना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार मजहरुल इस्लाम खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खान साहब, इस वक्त के हालात को देखते हुए फिलहाल तस्वीरें तो सामने आ रही हैं, क्योंकि जुम्मे की नमाज के बाद के हालात पर भी और बढ़ते तनाव पर भी सबकी नजर। जी, फिलहाल इन लोगों का डिमांड है कि इंडिया पे जो हादी का किलर, सस्पेक्टेड 2 किलर था, वो भाग गए इलीगल वे से, इंडिया पे घुस गए। उन दोनों लोगों को बांग्लादेश पे भेजने के लिए उनकी मांग है। देखिए, प्री इलेक्शन सिचुएशन है बांग्लादेश पे, तो इसलिए जो भी हो रहा है इसके संग आपको इलेक्शन का मैथमेटिक्स जरूर ऐड करना पड़ेगा। Besides, there are few elements regarding this geopolitical situation in surrounding Bangladesh, like issues from Pakistan, India, Pakistan, China, and US is also can be considered. और 1971 के बाद बांग्लादेश पे एंटी इंडियन लॉबी जैसे है, इंडियन फ्रेंडली लॉबी भी है, आपको पता है। तो वो सारे के सारे मिला के सिचुएशन थोड़ा अगर अनरेस्ट हो जाए तो फिर कोई ना कोई बेनिफिट तो लेना चाहेगा ना। साइकिल ऑफ पॉलिटिकल वायलेशन इन बांग्लादेश सर, उसे कैसे रूल आउट करेंगे? और आज के इस हालात में यूनुस की भी क्या इसको लेकर एक रजामंदी सामने आती है? क्योंकि इट्स प्रूव्ड, आई मीन आप रूल आउट नहीं कर सकते कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। प्री प्लान्ड है, ये पहले मैं दूसरे चैनल्स को भी बता चुका हूँ, क्योंकि हादी का जो किलिंग हुआ, जिसने किल किया वो पहले से ही हादी की कनेक्शन पे था। हादी की इलेक्शन कैंपेन पे भी उसका कुछ पार्टिसिपेशन था। हमने इंटेलिजेंस ने ये फुटेज वगैरह जो देखा है इनसे वही मिलता है। तो हादी's killing was pre-planned, ये इट्स वेरी क्लियर। और अब जो हो रहा है, आप देखिए एनसीपी की जो लीडर्स थे, एक 2 एडवाइजर थे, वो सारे के सारे बता रहे कि ये जो बिल्डिंग एम्प्लेसमेंट और अदर्स जो वैंडलाइजेशन हो रहे हैं उनसे उन लोगों का कोई ताल्लुकात नहीं है। दैट मीन्स इस हादी के किलर को पकड़ने के आड़ में कोई ना कोई बेनिफिट ले रहा है। अब कौन ले रहा है, कौन बेनिफिशियरी होगा, ये इंटेलिजेंस काम कर रहा है। जल्दी से जल्दी इनके बारे में वी आर एक्सपेक्टिंग टू दैट विल बी एनक्लोज्ड। ये हादी के किलर हैं, ये उनके इलेक्शन कैंपेन में भी भाग ले रहे थे, तो इसका मतलब तो साफ तौर पर है, जैसे मुझे ऐसा लगता है, मतलब आपके कई साथी पत्रकारों से जो मैंने चर्चा की, मुझे ऐसा लगता है कि हसनात या दूसरे और छात्र नेता वो भी तो बेनिफिशियरी हो सकते हैं उस्मान हादी के मारे जाने के बाद, ताकि
लोगों का समर्थन मिले, नंबर एक। और दूसरी बात, यूनुस गवर्नमेंट ये कहती है कि जो लोग सड़क पर आगजनी कर रहे हैं वो फ्रिंज एलिमेंट है। ये केवल आपको फ्रिंज एलिमेंट का काम दिखता है? देखिए, there are few things still is above the head, क्योंकि काल रात के जो इश्यूज क्रिएट हुआ तो फेमस प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर ऑफिस पे हमला सिर्फ वही खत्म नहीं हुआ। ये हमला जिन लोगों ने किया, उन लोगों ने ये तो न्यूज़पेपर जहां से प्रिंट हो रहा था उनकी प्रेस पे भी हमला किया। सो ऑल दीज आर वेरी मच कनेक्टेड। So far we are thinking आप लोग सेफ हैं, आप लोग सेफ हैं, आपको डर लगता है, अपनी जान का खतरा आपको लगता है? गवर्नमेंट आ जाएगा बांग्लादेश पे तो फिर ओवरऑल सिचुएशन विल बी नॉर्मल एंड इंडिया बांग्लादेश रिलेशन विल आल्सो बी रेगुलर एज बिफोर। मजरूल साहब, मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग कितने सेफ महसूस करते हैं? मान लीजिए आप हम लोगों से बात कर रहे हैं, आप भी तो अपनी बातें उदारवादी विचार को रख रहे हैं, यही तो डेली स्टार के लोग कर रहे थे, यही प्रथम आलोक के न्यूज़पेपर के लोग कर रहे थे, तो आप लोग कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? आपको जान का खतरा लगता है? आप जो बता रहे हैं, हर देश में ये ट्रांजिशन पीरियड जो चल रहा है तो कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है। राइट नाउ आई एम अटेंडिंग प्रोग्राम, मैरिज प्रोग्राम इन पार्टी हाउस। साहब, फिलहाल हमें ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस वक्त की जो हकीकत है वो तनावपूर्ण है। ऐसे में आने वाले वक्त में हालात पर नजर, क्योंकि किसी भी वक्त हालात बिगड़ भी सकते हैं।